देखिए, इस वक्त तो हमने उनका मसौदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मसौदा है ही नहीं। तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था? जो किसी को प्रोवाइड किया गया, किसी को नहीं किया गया, ये क्या खेल था? हुकूमत की आईनी तरमीम को यकसर मुस्तरद करते हैं मौलाना फजलुर रहमान का दो टोक ऐलान। हुकूमत की मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की तमाम कोशिशें बेसूद रहीं। इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की मुलाकातें भी रायगां। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि मुसव्विदा किसी को दिया गया, किसी को नहीं, ये क्या खेल लगा रखा है। वो तो अब ये भी कह रहे हैं कि हमारा कोई मुसव्विदा नहीं, अगर मुसव्विदे का साथ देते तो कौम से बड़ी खयानत होती। हमने मुसव्विदे का मुतालबा किया, वो आईनी तरमीम का मुसव्विदा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। जो आईनी तरमीम का पैकेज गर्दिश कर रहा है वो महज तजावीज़ का मुसव्विदा है। इसे हतमी नहीं कहा जा सकता। जब तक हुकूमती बिल काबीना में पेश नहीं होता वो बिल नहीं होगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन से खिताब। कहा, फरवरी के आखिर में पीपल्स पार्टी से कानून साजी से मुतालिक मुज़ाकरात किए। पीपल्स पार्टी के मुतालबात में जुडिशल रिफॉर्म्स शामिल थी। अदालती रिफॉर्म्स हमारे मंशूर का भी हिस्सा थे। तय पाया था इंसाफ की फराहमी का निज़ाम आसान बनाया जाएगा। आईनी हदूद में रहते हुए कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। जज की मुद्दत मुलाजमत के तयन के लिए बार काउंसलर्स कमेटियां बना लें। मुल्क की बका के लिए फौरी, शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन करवाए जाएं। आपस में मुशावरत से मामलात आगे बढ़ाएंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि आईन तरमीम में 56 आर्टिकल्स में तरमीम की जा रही है। मुशावरत के साथ आईनी तरमीम होनी चाहिए। उन्होंने अपने अरकान पार्लियामेंट को भी अंधेरे में रखा। अपोजिशन से आईनी तरमीम छुपाई जा रही हैं। क्या ऐसे कानून साजी होगी? ये मुल्क कैसे चलेगा? चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान से खुशगवार मुलाकात हुई। आज हम दोनों ने मुतफ़िक़ा तौर पर तरमीमी मुसव्विदा मुस्तरद कर दिया। आगे देखते हैं कैसा मुसव्विदा सामने आता है। इस पर लायहा अमल अपनाएंगे। कानून साजी के हवाले से हम सब मिलकर चलेंगे, चाहे कौमी असम्बली हो या सेनेट, इकट्ठे चलें। मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर हुकूमत और अपोजिशन की तवज्जो का मरकज। पीटीआई के ज़ोहराने में शिरकत, आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल पर बातचीत, इत्तफाक राय पैदा करने की ज़रूरत पर जोर। हुकूमत की मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिशें भी जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में मुजव्वज़ा आईनी मुसव्विदे पर मुशावरत। जितनी भी मगरबी जमहूरियतें हैं वहाँ आईनी अदालतें मौजूद हैं। हमें इस अच्छी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा फारूक एच नाइक का ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन से खिताब। कहा, आईनी अदालत वक्त की ज़रूरत है। आईन पाकिस्तान एक जिंदा दस्तावेज है। सुप्रीम कोर्ट भी देख रही है कि पार्लियामेंट को आईनी तरमीम का इख्तियार है, लेकिन किसी को इल्म नहीं कि आईनी पैकेज है क्या। हुकूमत अपना ड्राफ्ट दे और हम एक कमेटी बना देते हैं। एक ऐसा मुसव्विदा तैयार करें जो मुल्क की जमहूरियत और आवाम के लिए बेहतर हो। सुप्रीम कोर्ट बार आईनी तरमीम के मामले पर एक कमेटी बनाए। तमाम मुतल्लिका बार काउंसिल एसोसिएशन से वो कमेटी तजावीज़ ले। आईनी तरमीम से सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ सुप्रीम नाम रह जाएगा। ये कौन सी आईनी तरमीम है कि अपोजिशन मेंबरान को उठाना पड़ रहा है? हमारा मैंडेट हमें वापस दिया जाए, असीरों को रिहा किया जाए। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, सबसे पहले बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। पहले हमारे लीडर को बाहर लाएं, फिर आईनी तरमीम पर बात करेंगे। अली मोहम्मद खान ने बानी पीटीआई के लिए NRO मांगा। दुनिया भर में सुप्रीम कोर्ट और आईनी कोर्ट अलग होती है। यहाँ पर 9 मई के मुकदमात का अभी तक फैसला नहीं हो सका। आईनी मुकदमात के लिए अलग अदालतें बननी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, क्या वजह है कि अभी तक 9 मई के मुल्ज़िमान का फैसला नहीं हो सका। कैपिटल हिल केस में स्पीकर की कुर्सी पर पैर रखने वाले को 14 साल सजा सुनाई गई। आईनी तरमीम पर अजीम तर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की गई।
قوم کو پیغام دیتا ہوں، لاہور جلسے میں کشتیاں جلا کر پہنچیں، جمہوریت کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو متحد ہونا پڑے گا۔ بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہتے ہیں مولانا اگر جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں تو اچھی بات ہے، سپریم کورٹ سے لوگوں کو امیدیں ہیں، اس کو تباہ کیا جا رہا ہے، انہیں ڈر لگا ہوا ہے کہیں 9 مئی اور فراڈ الیکشن کی تحقیقات نہ کھل جائے۔ جلسے میں لیڈرشپ عدلیہ مخالف تقاریر کر سکتی ہے، پی سی آئی کا جلسہ رکوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر، درخواست میں حکومت پنجاب سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ پی ٹی آئی قیادت سیکیورٹی خدشات کے تحت عدالت سے رجوع کرتی رہی ہے، پی ٹی آئی اپنے موقف سے ہٹ کر لاہور میں جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ جعلی حکومت وقتی فائدے کے لیے عدلیہ کی آزادی داؤ پر لگا رہی ہے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر ڈاکٹر سیف کہتے ہیں کہ مجوزہ ترامیم کا مسودہ نہ دکھانے سے ظاہر ہے پوری دال ہی کالی ہے۔ جعلی حکومت اپوزیشن کو کیا اپنے اتحادیوں کو بھی مسودہ نہیں دکھا رہی؟ اپوزیشن اور اتحادیوں کو ورغلانے کے لیے ترامیم کے مختلف مسودے تیار کیے ہیں۔ مجوزہ ترامیم کو ٹھکانے لگانے میں وکلا برادری ساتھ دے۔ انٹرا پارٹی انتخابات کیس میں پی ٹی آئی کو دستاویزات جمع کرانے کے لیے مہلت مل گئی۔ الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابی کیس کی سماعت 5 سال بعد انٹرا پارٹی انتخاب کروائے ہیں، اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ رکن کے پی اکرام اللہ کے ریمارکس، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے الیکشن کمیشن سے مہلت مانگ لی، موقف اپنایا، ہمارے وکیل آج پیش نہیں ہو سکتے، 3 ہفتوں کا وقت دے دیں۔ امید ہے کہ الیکشن کمیشن اس بار ہمارا انٹرا پارٹی الیکشن منظور کرے گا۔ بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے بہترین انٹرا پارٹی الیکشن کروائے تھے، کسی نے انٹرا پارٹی پر اعتراض نہیں کیا تھا، سپریم کورٹ نے میرے نوٹیفیکیشن کو قبول کیا تھا، سب پارٹیوں نے اپنے آئین کے مطابق الیکشن کروائے، کوشش کریں گے لاہور میں بھرپور جلسہ کریں۔ جے یو آئی فے کو انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کے لیے 60 روز کی مہلت، چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن نے کیس کی سماعت کی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ آئینی اصلاحات کا انٹرا پارٹی انتخاب سے کوئی تعلق نہیں، 29 ستمبر کو وفاق میں جے یو آئی ایف کا الیکشن ہے، اس کے بعد کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل بینچ نے حکم سنایا۔ احتساب عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی درخواست بریت مسترد کر دی تھی، اس پر دونوں نے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ نیشنل جوڈیشل پالیسی کی ہدایت کے مطابق آرڈر کر دیں گے۔ کراچی کے باغ جناح میں پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہ ملنے کا معاملہ، ڈپٹی کمشنر ایسٹ اور ایس ایس پی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست، سندھ ہائی کورٹ نے جلسے کی اجازت نہ دینے اور سیکیورٹی تھریٹ سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ جسٹس یوسف علی سعید نے استفسار کیا، کیا مسئلہ ہے پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی؟ معاملے کو کیوں لٹکایا جا رہا ہے؟ ڈپٹی کمشنر ایسٹ نے بتایا کہ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق جلسے کے دوران دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ کیا کسی اور سیاسی جماعت کا جلسہ نہیں ہو رہا؟ اگر سیکیورٹی کا اتنا ہی مسئلہ ہے تو پھر شہر میں جلسے جلوسوں پر پابندی لگا دیں۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر کو پی ٹی آئی کی نئی درخواست پر جائزہ لے کر رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسما بخاری کی فیک ویڈیو کیس کی سماعت، ڈی جی ایف آئی کی ذاتی حیثیت میں طلب،
समाअत चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने अज़मा बुखारी की दरखास्त पर की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद बाजवा ने FIA की रिपोर्ट पेश की। अदालत ने रिपोर्ट पर सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपकी रिपोर्ट बताती है कि आपके लोग इन सीटों के अहल नहीं। गिरफ्तार मुलजिम हैदर अली का मोबाइल फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। गैर मुल्की एजेंडे पर कार्बन, जिब्रान इलियास का रियासत मुखालिफ बयानिया। रऊफ हसन के साथ होशरुबा व्हाट्सएप पैगाम सामने आ गए। रऊफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगामात ने साजिश का पोल खोल दिया। जिब्रान इलियास PTI का रियासत मुखालिफ बयानिया चला रहे। सानहा 9 मई को 1 साल मुकम्मल होने पर रऊफ हसन को व्हाट्सएप हिदायत। जिब्रान इलियास ने रऊफ हसन को प्रोपेगेंडे के लिए हैशटैग्स भी इरसाल किए। PTI की जानिब से रियासत मुखालिफ बयानिया फैलाने के लिए फंडिंग की जा रही है। वज़ीर आला KP अली अमीन घंटापुर के अफगान कौंसल जनरल के जानिब से कौमी तराने की तौहीन पर वजाहतें। कहते हैं अफगान कौंसल जनरल ने अपना मौक़िफ़ दे दिया। ऐसी कोई बात नहीं कि वो हमारे कौमी तराने की इज्जत नहीं करते। नए पोर्टल में खामियों को दूर कर दिया है। गैर कानूनी भर्तियों को ख़त्म करना होगा। अवाम के टैक्स का पैसा ज़ाया नहीं करना। करप्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सूबे में गवर्नर का कोई मैनेजेट नहीं। फैसल करीम कुंडी पर्ची पर आया है। एक टिकटॉकर पंजाब में और एक टिकटॉकर यहाँ बैठा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के बादशाह चार्ल्स स्वयं के टेलीफोनिक राब्ता। दौलत मुश्तरका के हुकूमती सरबराहान इजलास में शिरकत की दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बादशाह चार्ल्स की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के दौलत मुश्तरका और उसके चार्टर पर अमल दरामद के अज़्म का अयादा। रूस के नायब वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात दुरुस्त समत में गामज़िन हैं। पाक रूस आला सतह के राबतों से ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत मिलेगी। पाक रूस तिजारती और मुआशी ताल्लुकात में इजाफा खुश आइंद है। रूस के साथ अवामी, सकाफती और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। पाक बहरिया के जंगी जहाज PNS शमशीर की ऑपरेशन टालोन ग्रुप में शिरकत। PNS शमशीर इस वक्त खलीज ओमान में इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल पर तैनात है। ISPR के मुताबिक बरतानिया की रॉयल नेवी के जहाज HMS लैंकास्टर के साथ मश्क का इनेकाद किया गया। मश्क का मकसद हम आहंगी और बाहमी ताउन को बेहतर बनाना, खित्ते में मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियत का मुजाहिरा था। पाक बहरिया हिंद में इंसदाद क़ज़ाक़ी और मनशात के लिए भी सरगर्म है। 5 साल सिवाय करप्शन के कुछ नहीं हुआ। PTI दौर के वज़ीर तालीम ने पंजाब में 1 अरब की करप्शन की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के PTI पर तनकीद के वार। कहती हैं शहबाज शरीफ दौर के बाद टीचर ट्रेनिंग का कोई प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ। अक्लमंदों की हुकूमत में ट्रांसफर पोस्टिंग पैसे लेकर होती थी। लोगों का पैसा बच्चों की तालीम पर खर्च होना चाहिए। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारा सूबे में प्राइवेट स्पेशल इकनॉमिक जोन की तश्कील से मुताल्लिक इजलास। तुरबत में निजी इकनॉमिक जोन के मुजव्वज़ा मनसूबे पर वज़ीर आला को ब्रीफिंग। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान सरमायाकारी के लिए मौजूद खित्ता है। सरकारी सतह पर खुसूसी इकनॉमिक जोन की तश्कील के साथ निजी इकनॉमिक जोन की हौसला अफजाई की जाएगी। सरफराज बुगटी की सूबे के दूर दराज इलाकों से आए अवाम से भी मुलाकात। साइलीन ने अपने मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला की मुतालिका हुकाम मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने डेबिट मैनेजमेंट फंड के क़याम की मंजूरी दे दी। मुशीर खजाना KP मुसम्मिल असलम ने कहा पाकिस्तान भर में अपनी नौयत का मुस्तकबिल के लिए पहला फंड मैनेजमेंट यूनिट है। सूबाई काबीना ने सैलाब से मुतासरा घरेलू मंसूबे के लिए गैर मुल्की कर्जे को मुस्तरद कर दिया। मुस्तरद होने की वजह 7.6% शरई सूद है, जो बहुत ज्यादा है।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत इजलास में कराची के लिए बड़े फैसले। बारिशों से मुतासिरा सड़कों, फ्लाई ओवर्स और अंडर पासिस की बहाली के लिए 1.5 अरब रुपए की मंजूरी। 2022 के बाद बनने वाली सड़कों के टूटने की तहकीकात का हुक्म दे दिया। गैर मयारी काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वजीर बल्दियात को जिम्मेदारों को कटहरे में लाने की हिदायत। महकमा एक्साइज सिंध की जानिब से प्रीमियम नंबर प्लेट्स के लिए ऑनलाइन बोली का अमल शुरू करने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत इजलास में फैसला। कहा प्लाटीनियम, गोल्ड और सिल्वर कैटेगरीज में नंबर प्लेट्स पर अब ऑनलाइन बोली लगाई जा सकेगी। ऑनलाइन बोली का मकसद सैलाब मुतासिरीन के घरों की तामीर के लिए फंड्स इकट्ठा करना है। प्रीमियर नंबर प्लेट्स के लिए खुसूसी पोर्टल मुतारिफ करवाया जाएगा। शुरा प्लाटीनियम, गोल्ड और सिल्वर कैटेगरीज में प्रीमियर नंबर प्लेट्स पर बोली लगा सकेंगे।